गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज है इंग्लिश सीखने का 8वां दिन और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस बेसिकली होते क्या है? नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नहीं। ये ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें नकारात्मक भाव होता है। नकारात्मक भाव का मतलब होता है कि ये निगेटिव सेंस देते हैं। कोई भी बात हो तो उसका आंसर ये ना में देते हैं। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? नेगेटिव सेंटेंस बोला जाता है। और अब बात कर रहे हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है कि इसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं होते हैं। तो ये सेंटेंस में नहीं भी होगा और लास्ट में क्या होगा? रहा है, रही है और रहे हैं होगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देनी है कि ये दो प्रकार के सब्जेक्ट लेके बनते हैं। कोई भी सेंटेंस होता है वो दो प्रकार के ही सब्जेक्ट लेके बनता है। ठीक है, पहला सिंगुलर और दूसरा प्लूरल। सिंगुलर में कौन कौन से आते हैं? ही पुरुष के लिए यूज होता है, ही का मतलब होता है वह। सी स्त्री के लिए यूज होता है, इसका मतलब होता है वह। इट निर्जीव वस्तुओं के लिए यूज होता है। और सिंगल नेम जैसे सीता, गीता, रीता, राम, राजू, श्याम। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट आई, मैं, वी, हम सब, यू, तुम या तुम सब, दे, वे या वे सब। और एक से ज़्यादा नेम जैसे सीता और गीता, राम और श्याम, मोहन और सोहन। ठीक है तो इस तरीके के सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में बनते हैं। तो चलिए एग्जांपल्स देखते हैं कि किस तरीके के सेंटेंस बनते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, राम घर नहीं जा रहा है। ठीक है, राम घर नहीं जा रहा है तो राम कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर नेम है, इसलिए ये कैसा? सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, राम घर नहीं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, बीच में क्या आ गया? नकारात्मक भाव आ गया, इसलिए ये कैसा सेंटेंस हो गया? निगेटिव सेंटेंस हो गया। और लास्ट में क्या है? रहा है। ठीक है, तो जब भी हम सेंटेंस को पढ़ेंगे, राम घर नहीं जा रहा है, राम घर नहीं जा रहा है, तो क्या मतलब है कि लास्ट में ह है। तो ह से क्या पता चलता है? ह से पता चलता है प्रेजेंट टेंस। ह से क्या पता चलता है? प्रेजेंट टेंस। और रहा से क्या पता चलता है? कॉन्टिन्यूअस टेंस। नहीं से क्या पता चलता है? नेगेटिव। और राम से क्या पता चलता है? सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें जब हम कभी भी टेंस में किसी भी सेंटेंस में पहचान लेते हैं तो हमको हेल्पिंग वर्ब का आइडिया तुरंत हो जाता है। तो जैसे ही हम जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? इज लगेगी। ये अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे तुम घर नहीं जा रहे हो, तुम घर नहीं जा रहे हो, लास्ट में क्या आया? ह आया। तो ह से क्या हो गया? प्रेजेंट टेंस। और रहे आया तो रहे से क्या हो गया? कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी कई सारे टाइप होते हैं, सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। तो यहाँ पे देखेंगे नहीं आया हुआ है तो नहीं आते ही ये क्या हो गया? निगेटिव हो गया। अब जैसा कि हम जानते हैं कि ये सब्जेक्ट भी, इसमें सब्जेक्ट दो टाइप के हो सकते हैं। तो जैसे ही हम स्टार्ट में देखते हैं कि तुम आया तो तुम क्या हो गया? प्लूरल सब्जेक्ट। तो यानी ये कैसा सेंटेंस हो गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, निगेटिव सेंटेंस का प्लूरल सब्जेक्ट वाला सेंटेंस है ये। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हमको क्या लगानी है? बस यही ध्यान देना है। ये सारा सेंटेंस हम पहचानते क्यों हैं दोस्तों? इसलिए पहचानते हैं ताकि हम उसमें हेल्पिंग वर्ब लगा सकें। ठीक है, किस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब लगती है? हम जानते हैं कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमेशा मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है। ठीक है, तो आइए रूल देखते हैं क्या होता है रूल। जैसे कि हमारा पहला सेंटेंस था राम घर जा रहा है, उसका राम घर नहीं जा रहा है, तो उसका ट्रांसलेशन हमने किया राम इज नॉट गोइंग टू होम, राम इज नॉट गोइंग टू होम। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखा राम, फिर हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इज, फिर नेगेटिव वाला वर्ड लिखा नॉट, और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी गो में क्या किया? गो में आईएनजी लगा दिया। तो ये क्या बन गया? मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन गया। मेन वर्ब की क्या बन गया? ये फोर्थ फॉर्म बन गया। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड तो है ही नहीं। अदर वर्ड वाले भी सेंटेंस मैं कराऊंगा, अभी तक अदर वर्ड का यूज आया ही नहीं है। वो बड़े बड़े सेंटेंस के लिए यूज होता है। जब भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक पढ़ लेंगे तब मैं बड़े बड़े सेंटेंस कराऊंगा और तब काफ़ी मज़ा आएगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं, यू आर नॉट गोइंग टू होम, यू आर नॉट गोइंग टू होम। तो यू क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। आर क्या है? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। नॉट नेगेटिव वर्ड हो गया। गोइंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गई। और होम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरीके से हमने सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के रूल और हेल्पिंग वर्ब देख लिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमको यही याद रखना है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? इज, एम, आर लगती है। क्या लगती है? इज, एम, आर लगती है। इज लगता है सिंगुलर के लिए, एम लगता है आई के लिए, आर लगता है प्लूरल के लिए, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है हमेशा। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? फोर्थ फॉर्म, जिसका मतलब क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ट्राई ऑन एक्सरसाइजेस हैं जो हम लोग देखेंगे और इसको यहीं पे करेंगे ताकि क्लैरिटी आ सके। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हमने छः एग्जाम्पल्स लिए हैं। ठीक है, राजू खाना नहीं खा रहा है, राजू खाना नहीं खा रहा है। तो सबसे पहले किसका ट्रांसलेशन करेंगे? सब्जेक्ट का ट्रांसलेशन करेंगे। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे राजू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजू। और ये राजू कैसा सब्जेक्ट है दोस्तों? सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी सिंगुलर के लिए? सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब लगती है इज।
राजू इज। और कैसा सेंटेंस है ये, निगेटिव सेंटेंस है ना, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, नॉट, राजू इज नॉट। और मेन वर्ब क्या है, खाना, तो ईट लगाएंगे। और ईट में क्या लगाएंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनाने के लिए क्या लगाएंगे, इसमें आईएनजी लगा देंगे। तो राजू इज नॉट ईटिंग फूड। तो इस तरीके से हमारा ये पहला सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो गया जिसका सब्जेक्ट सिंगुलर था। जैसे अब ये प्लूरल सब्जेक्ट वाला है, तो सबसे पहले वे सब की मीनिंग लिखेंगे, वे सब, दे के बाद क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। फिर निगेटिव सेंटेंस की निगेटिव वाले शब्द की मीनिंग लिखेंगे, नॉट। अब देखिए दोस्तों, जब हम ये लिख लेते हैं तो हमको एकदम लास्ट में आना होता है, जाना पे आगे। तो जा रहे हैं का स्पेलिंग क्या होता है, गो। और क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उसको फोर्थ फॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें आईएनजी लगाएंगे, तो आईएनजी लगा देंगे। वापस लौटेंगे तो क्या मिला, मार्केट, दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट। ठीक है, तो वे सब मार्केट नहीं जा रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा ये ट्रांसलेशन हो गया। मैं अपना कार्य नहीं कर रहा हूँ, तो आई आ गया दोस्तों। आई के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, एम लगता है। और उसके बाद नॉट की मीनिंग लिखेंगे, आई एम नॉट कर रहा हूँ, करना की स्पेलिंग होती है डू। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, आईएनजी लगाएंगे। और आई के लिए अपना की मीनिंग क्या होती है, माई। ठीक है, तो क्या करेंगे, माई और वर्क। ठीक है, जब भी दोस्तों अपना की मीनिंग लगाई जाती है तो जिससे भी पहले आया रहता है उसके ही पहले उसको लगाया जाता है। जैसे वर्क हम लिखने वाले थे तो वर्क से पहले ही अपना की मीनिंग लिखेंगे, तो हमने यहाँ पे वर्क लिखा है और वर्क से पहले अपना की मीनिंग क्या होगी, माई। ठीक है, तुम सब भाग नहीं ले रहे हो, तुम सब भाग नहीं ले रहे हो। तो सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, तो यू। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, आर। नॉट का नहीं का नॉट हो जाएगा। और क्या, पार्टिसिपेट। ठीक है, पार्टिसिपेटिंग, पार्टिसिपेट होता है तो इसमें आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, पार्टिसिपेटिंग। तो यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग। ठीक है, अगला सेंटेंस है, वे सब गाँव नहीं जा रहे हैं। कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट, दे। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, आर। फिर नॉट, जाना का क्या हो जाएगा, गो। और इसमें लगाएंगे आईएनजी, दे आर नॉट गोइंग टू होम। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा ट्रांसलेशन हो गया। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जब भी ट्रांसलेशन करेंगे रूल हमारा वही होता है हमेशा कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं। ठीक है, और जब जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब में नहीं लगेगी तो हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं तुरंत। क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब। और अगर निगेटिव सेंटेंस है तो निगेटिव, नहीं तो उसके बाद एकदम लास्ट में जंप करेंगे। कहाँ पे जंप करेंगे, एकदम लास्ट में। खाना की मीनिंग लिखेंगे क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है, इसलिए क्या लिखेंगे, आईएनजी। ठीक है, और उसके बाद ऐसे वापस लौटेंगे तो हमको क्या मिला, खाना मिला, इसलिए फूड लिख दिया। ठीक है, तो एक बार इसको अच्छे से देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या लिख दिया, सबसे पहले हमने क्या लिख दिया, सब्जेक्ट लिख दिया, टिक लगा दिए। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दिए, उसके बाद नहीं की मीनिंग लिख दिए, टिक लगा दिए। ठीक है, अब यहाँ से एकदम लास्ट में जंप करें। ये रहा है, हमको ध्यान नहीं देना है क्योंकि ये तो पहचान कराता है ना। जब भी लास्ट की ये दो लेटर होते हैं, ह और रहा, तो इन दोनों चीज़ों को हमको नहीं देखना है। हमको किसको देखना है, खा को देखना है। खा यानी खाना। ठीक है, तो खाना की स्पेलिंग क्या होती है, ईट। तो इसमें क्या लगा दिया, आईएनजी। और वापस लौटे तो नहीं मिला, तो नहीं का ट्रांसलेशन हो चुका है तो इसको काट देंगे। वापस लौटे तो खाना मिला, तो हमको क्या लिखना है, खाना। तो यानी हमेशा रूल ऐसे ही होता है ट्रांसलेशन करने का। और अगर आपको ये समझ में आया होगा तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस अच्छे से समझ में आ गया, विद सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट और एक्सेप्शन आई वाला भी। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है तो इसको क्लैरिटी में लाने के लिए मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस दे रहा हूँ और वीडियो के अंत में मैं उनका ट्रांसलेशन भी बताऊंगा। ठीक है, जिनको आप लोगों को खुद करना है ताकि आप लोगों में क्लैरिटी आ सके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को लेके। ठीक है, तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है, बच्चे शोर नहीं मचा रहे हैं। शोर की स्पेलिंग होती है नॉइस। ठीक है, और मचाना का होता है मेक। ठीक है, मेक। ठीक है, वे सब लड़ाई नहीं कर रहे हैं, तो लड़ाई की होती है फाइट, करना। फाइट माने ही लड़ाई हो रहा है। ठीक है, लड़ाई करना होता है। ठीक है, पापा बात नहीं कर रहे हैं, बात की स्पेलिंग होती है टॉक, TALK। ठीक है, वे सब स्नान नहीं कर रहे हैं, स्नान की स्पेलिंग होती है बाथ। ठीक है, मैं लड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लड़ाई फाइट होता है। पंखा नहीं चल रहा है, फैन। और चलना का होता है मूव। ठीक है, राजू अपनी नानी के घर नहीं जा रहा है, तो राजू के लिए अपना की मीनिंग क्या हो जाएगी, हीज। ठीक है, इन सारे टेंसेस के ट्रांसलेशन आपको खुद से करने हैं और आप गलत ना करो, इसलिए मैं इन ट्रांसलेशन के सॉल्यूशन बोल दे रहा हूँ। आप उसको करने के बाद लास्ट में मिलाइएगा। जैसे बच्चे शोर नहीं मचा रहे हैं, चिल्ड्रेंस आर नॉट मेकिंग नॉइस। ठीक है, चिल्ड्रेंस आर नॉट मेकिंग नॉइस। ठीक है, वे सब लड़ाई नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट फाइटिंग, दे आर नॉट फाइटिंग। पापा बात नहीं कर रहे हैं,
फादर इज नॉट टॉकिंग, फादर इज नॉट टॉकिंग। वे सब स्नान नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट बाथिंग, दे आर नॉट बाथिंग। ठीक है, पंखा नहीं चल रहा है, फैन इज नॉट मूविंग, फैन इज नॉट मूविंग। राजू अपने नानी के घर नहीं जा रहा है, राजू इज नॉट गोइंग टू हिज नानीज हाउस, राजू इज नॉट गोइंग टू हिज ग्रैंड मदर्स हाउस। ठीक है, तो आप चाहे ग्रैंड मदर्स लिखो चाहे नानी लिखो। दोस्तों यहाँ पे अपने नानी के लिए क्या लिखेंगे, हम एक अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे इस तरीके से, जैसे यहाँ पे देखिए GRANDMOTHERS। ठीक है, तो इस तरीके से ग्रैंड मदर्स। ठीक है, तो इस तरीके से एक अपॉस्ट्रोफी का यूज करेंगे अपने नानी के, ये जो के है ना दोस्तों, इसके लिए ये यूज करेंगे, राजू इज़ नॉट गोइंग टू हिज ग्रैंड मदर्स हाउस। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और कमेंट करके बताइएगा हमें अगर कोई चीज़ की कमी रह गई, और ये सारे ट्रांसलेशन आप लोगों के अगर सही हुए तो वो भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।